और बात अब करते हैं जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की, जहां वोटिंग आज संपन्न हो गई है। मतदान के दौरान लोगों में जबरदस्त उत्साह रहा। जमहूरियत यानी लोकतंत्र के लिए लोग सुबह से ही निकले। बूथ पर मतदान के लिए लंबी लंबी कतारें भी देखी गई। तस्वीरों में भी आप देखिए मतदान के लिए लोगों में कितना उत्साह है। दरअसल अगर श्रीनगर को छोड़ दें तो बाकी तमाम हिस्सों में वोटिंग प्रतिशत काफी उत्साहजनक था। राजौरी से लेकर बडगाम तक, जहां से खुद उमर अब्दुल्ला भी प्रत्याशी हैं, नौशेरा से रविंदर रैना, श्रीनगर की गांदरबल से भी प्रत्याशी उमर अब्दुल्ला, पुंछ और कटरा में वैष्णो देवी सीट जो है पहली बार परिसीमन के बाद इस सीट को बनाया गया और बीजेपी के लिए वैष्णो देवी सीट एक सिंबॉलिक भी होगी। बीजेपी के लिए जीतना हारना दोनों मायनों में कई संदेश देगा पॉलिटिकल फील्ड्स में। और इसी तरह से उमर अब्दुल्ला के लिए भी उनकी साख दांव पर है, क्योंकि दो विधानसभा सीटों से वो चुनाव लड़ रहे हैं और लोकसभा का चुनाव उन्होंने इसी साल हारा है 2 लाख वोटों से, इसलिए उनके लिए एक चुनौती यहां पर है। तो सेकंड फेज में 6 जिलों की 26 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हुई। करीब 26 लाख वोटर्स रजिस्टर्ड थे, जिनमें से एक बड़े हिस्से ने लगभग 50% से ज्यादा वोटर्स ने वोट कास्ट भी किया है। 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला इन्होंने ईवीएम में कैद कर दिया है। दूसरे चरण में किस संभाग में कितनी सीटों पर वोटिंग हुई, ये देखते हैं। 26 विधानसभा सीटें हैं। जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन की अगर हिसाब से बात करें तो जम्मू में 11 विधानसभा सीटें और 15 सीटें जो हैं वो कश्मीर संभाग की थी। अब किन किन जिलों में कितनी वोटिंग हुई है ये भी समझते हैं। श्रीनगर जिले की 8 सीटों पर वोटिंग हुई। बडगाम जिले की 5 सीटों पर वोटिंग। हालांकि श्रीनगर में आंकड़ा आज वोटिंग का बहुत सीमित था, जो कि चिंताजनक भी है श्रीनगर के लिहाज से और वोटिंग परसेंटेज के लिहाज से भी आयोग के लिए भी चैलेंज यहां पर दिखा है। गांदरबल जिले की 2 सीटों पर वोटिंग हुई। पुंछ जिले की 3 सीटों पर मतदान हुआ। राजौरी जिले की 5 सीटों पर वोटिंग हुई। रियासी जिले की 3 सीटों पर मतदान आज किया गया। जबरदस्त उत्साह पहले फेज में भी देखा गया था। सेकंड फेज में भी डेमोक्रेसी को लेकर, वोटिंग को लेकर, अपने मताधिकार को लेकर लोगों में एक जागरूकता भी दिखी है, उत्साह भी दिखा है। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी लंबी कतार देखी गई। दूसरे चरण में सेकंड फेज में अब तक कितनी वोटिंग हुई है अब ये समझते हैं। जो आधिकारिक आंकड़ा शाम 7 बजे तक का आया है, हालांकि आंकड़ा बढ़ेगा, पोस्टल बैलेट से भी वोटिंग हो रही है, ये भी एक कारण है, और जो फाइनल आंकड़ा है उसमें कई बार इजाफा होता है। अब तक 54% कुल वोटिंग हुई है। श्रीनगर में 27%, जो सबसे कम है। बडगाम में 58.97% वोटिंग हुई। गांदरबल में आंकड़ा रहा 58.81% का और पुंछ में एक बहुत अच्छी तस्वीर दिखी, 71.59% वोटिंग यहां हुई है। राजौरी में भी 68.22% वोटिंग दर्ज की गई और रियासी में 71.81% वोटिंग हुई। सेकेंड फेज में मतदान को लेकर मतदाताओं में जबरदस्त उत्साह दिखा। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की भी प्रतिक्रिया आई। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में ये इतिहास बनने जा रहा है। किस कदर बूथ पे लाइनें लगी हुई हैं, लेडीज की, विमेन की, मैन की, ओल्ड एज के लोगों की, या आप ऐसी जगह देखें जहां कभी पहले वोटिंग नहीं होती थी, वहां के भी नज़ारे देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि अंदर में बूथ के किस तरीके से और बाहर में किस तरीके की लाइनें लगी हुई हैं। ये एक दिस इज ए हिस्ट्री इन मेकिंग। किस कदर तो जम्मू कश्मीर चुनाव को देखने के लिए अमेरिका, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर समेत 16 देशों के डिप्लोमेट्स जम्मू कश्मीर पहुंचे, वोटिंग प्रक्रिया को देखा। इन डेलीगेशन ने बडगाम के ओमपोरा में मतदान केंद्रों का दौरा किया। इसके बाद लाल चौक निर्वाचन क्षेत्र के अमीरा कदल और एसपी कॉलेज चिनारबाग का जायजा लिया। विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखा जाए तो ये चरण काफी अहम है, क्योंकि इस फेज में नेशनल कॉन्फ्रेंस दोनों पार्टियों के लिए, पीडीपी के लिए भी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए भी असल इम्तिहान है। दरअसल गांदरबल और बडगाम से उमर अब्दुल्ला किस्मत आजमा रहे हैं। गांदरबल उनकी पारंपरिक सीट है और साथ ही बीरबाज सीट से भी उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया है। उमर को अपनी जीत के साथ सियासी गढ़ कश्मीर को बचाए रखने की चुनौती है। अब्दुल्ला परिवार का गढ़ कश्मीर संभाग माना जाता रहा एक लंबे वक्त तक। हालांकि 2014 में 15 में से 7 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत दर्ज की थी और आर्टिकल 370 के निष्क्रिय होने, परिसीमन के बाद यहां की पॉलिटिकल तस्वीर बदली भी है। लेकिन दूसरे चरण का चुनाव बीजेपी के लिए भी किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। जम्मू संभाग के जिन 11 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उसमें से बीजेपी ने 8 सीटों पर जीत पिछली बार दर्ज की थी और 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में आई थी। बीजेपी को जम्मू रीजन से ज्यादा उम्मीद है। इस रीजन से बीजेपी जानती है कि जम्मू कश्मीर में अगर सरकार बनानी है तो उसे जम्मू संभाग में
जबरदस्त जीत दर्ज करनी होगी। 43 सीटें हैं, पिछली बार 37 सीटें थी, 37 में से बीजेपी ने पिछली बार 25 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार सीटें बढ़ी हैं, बीजेपी को अपना आंकड़ा भी बढ़ाना एक चैलेंज